लग गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइज। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ प्रीति और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तो अभी शाम का टाइम था गाइज, 5:30 बज रहे थे। मैं यहाँ पे बाहर जा रही हूँ, आने की स्कूल जा रही हूँ, दीपेश का स्कूल। एक्चुअली दीपेश का स्कूल 5:30 बजे छुट्टी होती है, तो फिर वही मैं दीपेश को लाने के लिए जा रही हूँ। तो आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, मैं सोची क्यों ना थोड़ा ब्लॉग भी बना लूँ। और अभी मैं निकल गई हूँ घर से, और ये हमारे फ्लैट के सामने वाला एरिया है। और हमारे फ्लैट के जस्ट बगल में ही सीढ़ी है, मतलब उसके आगे साइड में। तो मैं सीढ़ी क्रॉस करके नीचे पार्किंग में आ गई गाइज। और ये हमारा पार्किंग है, यहाँ से क्रॉस करके और सामने मेन गेट के पास से निकल जाऊंगी। ये आगे दिख रहा है बड़ा वाला गेट, वो हमारा मेन गेट है। उसके बाद गाइज मैं दीपेश के स्कूल के पास यहाँ पहुँच गई। फिर दीपेश यहाँ पे तब तक वेट कर रहा था, बाहर निकल के बैठ चुका था और इस तरह वेट कर रहा था अपने स्कूल में। उसके बाद मैं दीपेश को लेके स्कूल से निकल गई। और गाइज एक दो कमेंट मुझे आए थे कि दी आप कहाँ से हो, तो मैं बता दूं मैं झारखंड से हूँ। एक्चुअली 12 साल पहले मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुई हूँ। मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं हैदराबाद आ गई। मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, सास ससुर सारे यहीं पे रहते थे। उसके बाद मैं इधर आके शिफ्ट हो गई। तो लगभग 12 साल हो चुके हैं यहाँ पे मेरा। 15 से मैं हूँ यहाँ पे, तो हाँ 11 साल होने चले हैं। तो अभी मैं हैदराबाद में ही और इधर ही रहना है, क्योंकि बच्चे लोग का स्टडी चल रहा है। और यहाँ हमारा अपना फ्लैट भी है, खुद का फ्लैट है। तो गाइज अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं। दीपेश भी आगे आगे जा रहा है और हम अपना पार्किंग रिटर्न आ चुके हैं। उसके बाद हमारा ये पार्किंग क्रॉस करके हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। और दीपेश का स्कूल का टाइमिंग एक्चुअली आने का यही टाइम हो गया। वो 8:30 बजे सुबह में जाता है और शाम को 5:30 बजे छुट्टी होता है स्कूल उसका। उसके बाद आते आते हमें 6 बज जाते हैं, लगभग 5:45 बज गया। रास्ते में कुछ काम रहा तो 6 तो बज ही जाता है। फिर हम सीढ़ी क्रॉस कर रहे गाइज अपना। उसके बाद सामने मेरा यहाँ पे फ्लैट है। तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इतना वज़न है बैग का, मतलब हालत ही ख़राब हो जाता है लाने में। पूरा मेरा हाथ दर्द होने लग रहा है। आके मैं अचानक से यहाँ पे बैग रख दूँगी। मैं घर पे घुस गई हूँ और पहले बैठूँगी पंखा चालू करके। और बहुत गर्मी हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। और आप लोग घड़ी में देख सकते हो 6 बज चुके थे, 5 मिनट बाकी थे। फिर यहाँ पे मैं आ गई पैर हाथ धोने के लिए, क्योंकि दीपेश को खाना चाहिए था। तो बाहर से आने के पहले हम लोग पैर हाथ अच्छा से धो लेते, उसके बाद ही किचन में घुसते हैं। तो यहाँ मैं पैर हाथ अच्छा से पहले धो ले रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी, दीपेश को खाना दूँगी। और खाना मैं पहले बना के गई थी गाइज। एक्चुअली वो आता है ना स्कूल से इतना टाइम, तो बहुत तेज़ उसको भूख लग जाती है। तो वो आके डायरेक्ट खाना ही चाहिए उसको। तो मैं उसके लिए पहले खाना बना के और जाती हूँ। फिर यहाँ पे दाल है और चावल है और उसका अचार है, मतलब भूख में उसको दाल चावल अचार तो फिर आलू का भुंजिया ये सब चाहिए। तो मैं यहाँ पे दाल चावल और अचार दूँगी, क्योंकि वो बोल के रखा था मम्मा मुझे दाल चावल अचार चाहिए। तो ये आम का अचार है गाइज, ये मैं झारखंड से लाई थी। और उधर से लाती हूँ ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे हैदराबाद से ज़्यादा अपना झारखंड वाला अचार बहुत अच्छा लगता है। मम्मी सब घर पे बनाती है ना, तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है मुझे। तो मैं अधिकतर बार ना अचार वहीं से लाती हूँ, झारखंड से। और मुझे वहाँ का अचार बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से खाई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। दीपे सबको भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं खाना निकाल के ला दी, और दीपेश यहाँ देख के मतलब ऐसा हैरान हो जाता है कि हाँ सच में दाल चावल है, ऐसा सोच रहा है। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दाल चावल खिचड़ी डोसा इडली ये सब ज़्यादा ही उसको खाने में पसंद है। तो उसका पसंद का कुछ मिल जाए तो वो मन से अच्छा से खाता है, मतलब भूख में लगता है ना कि मेरा पसंद का मिल जाए, सबको लगता है। और यहाँ पे मैं दीपेश का टिफ़िन निकाल ली हूँ, जो भी लंच बॉक्स शॉर्ट ब्रेक लेके गया था वो टिफ़िन ला के फिर मैं धो दी अच्छा से। उसके बाद मैं धो के इसको पानी से निकाल देती हूँ, रख दूँगी। फिर मैं आगे का काम कर लूँगी। और शाम हो गई थी, आधा खाना मेरा बन गया था। एक्चुअली सब्जी और चावल में दीपेश को लाने के पहले बना देती हूँ, तो उस समय बना दी थी। और अब मैं आटा गूंद के रखी थी रोटी के लिए। तो पहले मैं इधर का थोड़ा
सोफ़ा वगैरह सेट कर देती हूँ। और दीपेश को लाने के पहले मैं सोफ़ा भी सेट कर ली थी, झाड़ू भी लगा ली थी, घर में भी और बाहर भी, मेन डोर पे भी, सब जगह मैं लगा ली थी। लेकिन आने के बाद में बच्चे लोग थोड़ा सा बैठेंगे ना तो इधर उधर हो जाता है। तो दीपेश आया, उसके बाद फिर बैठा यहाँ पे और चारों तरफ ऐसा करके रख दिया। फिर मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। और अगर जिस दिन घर में रह जाएंगे उस दिन ये सोफ़ा पूछना ही नहीं है, इतना बार सेट होता है, मतलब बोल नहीं सकते। बार बार इन लोग बैठ के ख़राब करते रहते, हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद गाइज मैं थोड़े कपड़े थे बाहर में जो उठा के रखी थी, आज के धोए कपड़े, तो उसे मैं समेट के और रख देती हूँ। थोड़ा आज के थे, थोड़ा कल के थे। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बारिश होती है ना तो फिर कोई कोई कपड़ा सूखता नहीं है अच्छा से, तो इसी कारण से कपड़ा बाहर रह जाता है। तो जब वो सूखता है मैं ले आती हूँ उठा के उसको समेटने के लिए। तो थोड़ा कल के थे और थोड़ा ये आज के थे। मैं फटाफट से यहाँ पे समेट लेती हूँ सारे कपड़े। तो फाइनली गाइज यहाँ पे कपड़े समेटने हो गए सारे। अब इसे मैं कबर्ड में लगा दूँगी। तो ये मेरे बेडरूम के कपड़े थे, मैं अपना बेडरूम इसको ले जाऊँगी। और ये दीपेश और खुशी के बेडरूम के कपड़े हैं, तो पहले मैं दीपेश और खुशी का बेडरूम में यहाँ पे लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना बेडरूम चली जाऊँगी। और ये उन लोग का कबर्ड है, इसमें लगता है उन लोग के कपड़े। और एक कबर्ड ना 2 दिन में डेली मतलब ये करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। डेली बोलोगे तो डेली ही उलझा के रख देते हैं उन लोग, इधर उधर पूरा करके रख देते हैं। जैसा मैं रखती हूँ वैसा रहने नहीं देते हैं, फिर हमको डेली अच्छा से करना ही पड़ता है। उसके बाद गाइज मैं आ गई अपना कबर्ड में, यहाँ भी मैं ये कपड़े सारे लगा दूँगी इन लोग का। उसके बाद मैं आ गई किचन में। फिर यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी अभी करने जा रही हूँ। तो तवा निकाल ली हूँ, चक्की वगैरह भी निकाल लेती हूँ। और मैं आटा गूंद के पहले ही रख ली हूँ, तो सिर्फ अभी रोटियाँ बनाने का है। सब्जी भी मेरा बन चुका है और उसके बाद मुझे बच्चे लोग का होमवर्क कराने का रह जाएगा। तो फिर अभी मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो वो आते ही ना खाना मांगने लगते हैं, उनको भी आते ही भूख लगती है, क्योंकि वो लंच भी उधर ही करते हैं। तो फिर लंच उन लोग का 12:30-1 बजे तक हो जाता है, तेज तो भूख लग जाती होगी। तो आते ही उनको खाना चाहिए। तो मैं उनके आने के पहले, मतलब उनके आने तक तो आने के पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ। जो भी बनाने का रहता है रात का खाना वो मैं बना के रख देती हूँ। तो आज मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, थोड़ा सा दीपेश सब के लिए चावल बनाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद के रखा हुआ था थोड़ा, और मैं इसको गूंद ली। उसके बाद तवा भी जला दी, तवा चढ़ चुका है। उसके बाद में फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। और गाइज एक प्रॉब्लम हो जाता है, रोटी बनाते टाइम में बीच में ही लाइट कट जाती है, तो मुझे दिक्कत हो जाता है। और पता नहीं आजकल थोड़ा ज़्यादा ही लाइट कट रहा है, पहले तो नहीं इतना कट रहा था, मतलब बीच में कभी कभी कट जाता है ऐसा। ये तो हैदराबाद में लाइट ज़्यादा कटती नहीं है, कंटिन्यू रहती है।
और गाइज रात के टाइम में अधिकतर हम लोग का रोटी सब्जी चलता है। दीपेश सबको चावल चाहिए तो उन लोग के लिए चावल बनाते हैं और रोटी दोनों बनाते हैं। उन लोग को दोनों चाहिए, एक्चुअली रोटी भी चाहिए चावल भी चाहिए, लेकिन दीपेश सब बड़ा हुआ तो बोल देते मम्मा मैं कुछ भी खा लूँगा। लेकिन उसको जब ज़्यादा तेज़ भूख लगती है तो उसको चावल ही याद आता है, तो उसके लिए चावल दाल मुझे बनाना पड़ता है। और मैं स्कूल जाने के पहले बना कर रख देती हूँ, क्योंकि वो दिन भर स्कूल में रहता है ना। और पता नहीं इतना ज़्यादा टाइम हमारे झारखंड में तो ऐसा नहीं है, इधर तेलंगाना का क्या रूल्स है पता नहीं। वो 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे शाम तक उतना ज़्यादा रहता है। एक्चुअली उन लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, तो हम लोग को ट्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ट्यूशन और स्कूल दोनों वहीं पे मैनेज हो जाता है उसका। तो फिर टीचर लोग वहाँ के बोलते हैं ट्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो उस तरह से उसका स्टडी भी चलता है। और उसके पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा भी नहीं रहते हैं। एक्चुअली वो स्कूल से 5:30 बजे निकलता है, घर आते आते 6 बज जाते हैं, आके आधा घंटा तक ही खेलता है। फिर उसे स्कूल के ही होमवर्क करने पड़ते हैं, तो टाइम हो जाता है। फिर खाना पीना सोना, सुबह फिर जल्दी भी उठने लगा है। और आज तो 5 बजे ही उठ गया। एक्चुअली क्या बोल रहा है, मम्मा मैं कुछ लिख के चिपका दे रहा हूँ किचन में, प्लीज़ मम्मा 5 o'clock ऐसा लिख के और किचन में चिपका दिया है, ताकि मम्मी को मतलब मुझे याद रहे कि उसे 5 बजे उठाना है। तो आप लोग देख सकते हो मैं किचन में भी रोटी बना रही हूँ, उसके साइड में लिखा हुआ पेपर में है, तो वो वही चिपकाया है 5 o'clock को उठा देना। तो मैं उसको 5 बजे उठा दी थी। उसके बाद गाइज दीपेश आज यहाँ पे दिया जलाया है शाम का। एक्चुअली मैं काम करने लगी तो मैं उसको बोल दी तुम जला दो, तो फिर वो पैर हाथ धो के और जला दिया। और बच्चे लोग को ये सब सिखाना भी ज़रूरी है, पूजा पाठ तो मुझे करते देखेंगे इन लोग, तो इन लोग भी करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे लाइट मेरी चली गई थी और मैं फ़ोन का लाइट जला के और सारी रोटियाँ मैं बना रही हूँ। और लाइट ज़्यादा देर फिर जाती नहीं है, तुरंत आ जाती है 5 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं कटती है। लेकिन मुझे ऐसा जब काम के समय में लाइट काट दे तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और खुशी यहाँ पे डर जाती है गाइज। एक्चुअली जब लाइट चले जाता है ना घर पे तो उसको डर लगने लगता है, पूरा घर अंधेरा हो जाता है ना। तो यहाँ पे फ़ोन का लाइट में जला के रोटी बना रही हूँ और खुशी मेरे पीछे आके इस तरह से छुपी हुई है। उसके बाद मेरी रोटियाँ इधर बन जाएगी, तब तक लाइट भी आ जाएगा, मतलब 2-3 बच्चे रहेंगे उसके बाद लाइट भी आ जाएगा, तो कोई नहीं। और यहाँ पे लाइट भी आ गया था गाइज, मेरा रोटी बनाने का कंप्लीट भी हो गया था। और अब यहाँ पे चक्की वगैरह धोने के लिए मैं रख देती हूँ। उसके बाद किचन में साफ़ सफाई भी कर लूँगी, जो भी आटा वगैरह गिरा है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खाने पीने के बाद ही जो कुछ भी रहेगा करने का सो मैं करूँगी। थोड़े से बर्तन यहाँ पे जो आटा गूंदी थी वो सब रह जाते हैं, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी अभी। और फिर चली जाऊँगी मैं खुशी का ये होमवर्क कराने के लिए। और दीपेश का एक फ्रेंड आया था, तो दीपेश खेलने के लिए चले गया है बाहर और खुशी घर में है, तो उसका होमवर्क मैं करा दूँगी। दीपेश थोड़ा देर खेल के आएगा फिर करेगा अपना होमवर्क। यहाँ साथ में चूल्हा भी साफ़ कर दे रही हूँ, आटा वगैरह गिर गया था चूल्हे में तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और गरम चूल्हा कभी भी पानी से धोना नहीं चाहिए गाइस, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, रात में नहीं धोती हूँ चूल्हा को, उसे मैं कपड़े से गीला करके और पोंछ देती हूँ। और फिर जो भी रहता है ज़्यादा गंदा रहता है तो मैं पूरा कपड़े से गीला करके निचोड़ के और अच्छा से पोंछ देती हूँ। और फिर जब ज़्यादा गंदा नहीं रहता है तो ऐसे सूखा कपड़ा मार के सही से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अभी हो गया कंप्लीट चूल्हा वगैरह साफ़ करने का। उसके बाद 2-3 बर्तन हैं जो दीपेश खाया था और फिर आटा वाला बर्तन था और 1-2 एक्स्ट्रा थे, वो सारे मैं धो ली। यहाँ पे फटाफट से हो गया। अब मैं चली जाऊँगी इसके बाद खुशी का होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क हुआ नहीं है और जब तक मैं नहीं कराऊँगी वो नहीं करेगी बैठ के अपने से। तो यहाँ पे मैं इसका होमवर्क करा देती हूँ और दीपेश आएगा उसके बाद करेगा। और वो अपने से कर भी लेती है, लेकिन मैं साथ में बैठूँगी तभी वो करेगी, नहीं तो उसके पहले तक वो नहीं करेगी। फिर मुझे कराना ही पड़ता है साथ में बैठ के अच्छा से। तो यहाँ पे उसका होमवर्क अभी चल रहा है गाइस, और मेरा वीडियो आज का यहीं पे एंड होगा। और शाम के टाइम पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं,
तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फिर से मिलेंगे।